रहस्य, एक अनचाही शक्ति, भाग दूसरा। दूसरे दिन राजू सुबह उठा तो दौड़कर अपने पिता को ढूंढने लगा। पापा, पापा। उसकी आवाज़ सुन रमा ने आवाज़ लगाई। तेरे पापा मंदिर की तरफ गए हैं, अभी पंडित जी से मिलने। कुछ काम था क्या? हाँ माँ, उन्हें जल्दी से रोको कि वो मंदिर पर ना जाएं। क्यों? रमा ने आश्चर्य से कहा। मंदिर पर जाने में क्या है? माँ, उन्हें वहाँ सांप काटने वाला है। सांप काटने वाला है? हाँ माँ, उन्हें वहाँ वही सांप काटने वाला है जिस पर उन्होंने रात को पैर रखा था। राजू की बात सुनकर उसकी माँ हंस पड़ी। पागल कहीं का, तुझे कैसे पता कि उन्हें सांप काटने वाला है? मैंने देखा है माँ। देखा है? हाँ माँ, मैंने अभी अभी सपने में देखा है कि उन्हें सांप काटने वाला है। अरे तो बावले, सपने कभी सच थोड़े ही होते हैं। पर माँ, मुझे ये सपना सपने जैसा लगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैं वहीं खड़ा हूँ। चुप कर, सुबह सुबह कुछ भी बोल रहा है। जा, मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ। रमा भाभी, रमा भाभी, चिल्लाता हुआ रामू दौड़ा आया। क्या हुआ रामू भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? भाभी जल्दी चलो, लखन को मंदिर के पास सांप ने काट लिया है। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? रमा दौड़ते हुए मंदिर की तरफ भागी। उसके पीछे रामू और राजू भी भागे। गांव में मंदिर के पास भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। लखन के पैर को सांप की काटी हुई जगह से थोड़ा ऊपर से बांधा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा पुजारी जी के पास ले चलो, वो झाड़ा देते हैं। कुछ ने कहा किसी सपेरे को बुला लाओ। रामू साइकिल लेकर सपेरे को लाने लगा और कुछ लोग लखन को उठाकर मंदिर पर ले गए। पुजारी जी नीम की डाली का झाड़ा बनाकर लेता है और कुछ मंत्र पढ़ते हुए झाड़ने लगे। रमा जोर जोर से रोई जा रही थी और गांव की सब औरतें उसे दिलासा दे रही थी। एक तरफ गांव के लोग आपस में फुसफुसा भी रहे थे। राम भगत ने कहा, अरे कृष्णा, पता है, ये तो घोड़ा पछाड़ सांप था। कहते हैं इसका काटा तो पानी भी नहीं मांगता। कृष्णा बोला, अरे नहीं राम भगत, इसे काला कोबरा कहते हैं। ये संसार का सबसे जहरीला सांप कहलाता है। दोनों की ही बातों पर लोगों के कान खड़े थे। भाई, आज तो इसको काटा है, कल को और किसी को भी काट सकता है। इस सांप का तो कुछ करवाना पड़ेगा। अब लखन की तो राम ही रक्षा करें। लोगों की बात सुनकर रमा और जोर चिल्लाने लगा। राजू अपनी माँ के आंसू पोंछे जा रहा था। माँ, चुप हो जाओ, पापा को कुछ नहीं होगा। पुजारी जी गमछे से अपने पसीना पोंछते हुए उठे और बोले, भाई, मैंने तो झाड़ा दे दिया है, बाकी अब राम जाने। लखन में बेहोशी आती जा रही थी। उसे इस तरह से देख रमा जोरों से रोई जा रही थी। तभी रामू सपेरे को लेकर आ गया। हटो हटो, रास्ता दो। सपेरे ने लखन के पैर को इधर उधर करके देखा और फिर माथे पर बीन छुआ कर बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लखन के मुंह से झाग निकलने लगी और लखन मरणासन हो गया। सपेरे ने हाथ जोड़कर कहा कि अब देर हो चुकी है। इसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, जहर इसके पूरे शरीर में फैल चुका है। अब कुछ भी कर पाना मुश्किल है। मैं बस उस सांप को पकड़ कर ले जाता हूँ, कहकर सपेरा सांप खोजने लग गया। सपेरे की बात सुनकर रमा जोरों से चीखने और चिल्लाने लगी और राजू उसे चुप कराने लगा। माँ, चुप हो जाओ, पापा को कुछ नहीं होगा। रमा रोते हुए राजू के सिर पर हाथ घुमाते हुए बोली, सुबह उठते ही तूने कहा था माँ पापा को रोक लो, उनको सांप काटने वाला है। अगर मैं तेरी बात सुन लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। रमा की बात सुनकर गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। पर माँ, तुम अभी भी तो मेरी बात कहाँ सुन रही हो? मैं कह रहा हूँ कि पापा को कुछ नहीं होगा। अरे मेरे लाल, कुछ कैसे नहीं होगा? वो देख, तेरे पापा को तो होश ही नहीं है। अब हम किसके सहारे रहेंगे? माँ, मेरी बात तो सुनो। रामधनी बाबा पापा को कुछ नहीं होने देंगे। रामधनी बाबा का नाम सुनते ही पूरा गांव सन्न हो गया। रमा ने पूछा, क्या रामधनी बाबा? कौन रामधनी बाबा?